हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस इज क्विक बाइट्स। अभी तक पिछले दो वीडियोस में हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ लिया और हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वो लिंक से जा सकते हो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप वहाँ पे हमारी सारी वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस लर्निंग सेशन को शुरू करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में, तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो नॉर्मली जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? तो वैसे सब्सटेंसेस जिनके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि आप शुगर्स देखते हो, शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, उसी तरह आप सॉल्ट्स के देखोगे तो सॉल्ट्स के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जिनका एक फिक्स शेप होता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, इनके क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट्स के। ये जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और इनको प्रिपेयर किया जाता है, इनको बनाया जाता है किसी भी एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करके बनाया जाता है। ठीक है, और जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, जब इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, तब ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है? सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, डिजॉल्व घुल जाते हैं ईजिली। वो उनको प्रिपेयर किया जाता है किसी भी एसिड या बेस के साथ एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और जो इनके सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। नाउ इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट। ऐसे बहुत से सॉल्ट्स हैं जो आपको केमिस्ट्री लैब में मिल जाएंगे और केमिस्ट्री लैब में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, इनके यूजेज, सॉल्ट्स के यूजेज पढ़ लेते हैं। तो जो सबसे पहला कॉमन सॉल्ट जो आपके घरों में होता है, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे कॉमन सॉल्ट होता है, ये फूड प्रिपेयर करने में इनका यूज किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिनको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, और बेकिंग सोडा का मुझे नहीं लगता कि यूजेज आप कि कोई ऐसा होगा जिनको नहीं पता होगा। जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, चाहे वो केक हो, बिस्किट हो, जो भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं। फिर आपका आता है पोटासियम नाइट्रेट। पोटासियम नाइट्रेट जो होता है वो फर्टिलाइजर्स में की तरफ में यूज किया जाता है। आपके प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन, आपके पोटासियम और फास्फोरस ये चाहिए होता है, तो पोटासियम नाइट्रेट के जरिए उनको क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन और पोटासियम को दिया जाता है। नाउ कॉपर सल्फेट जो होता है, इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है ना, कि बिजली का यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी ऐसे मेटल के ऊपर जिनमें जंग लग जाते हैं, रस्ट लग जाते हैं, तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं कि अपने डिजायर्ड मेटल कॉपर का क्या करते हैं, परत चढ़ाते हैं, तो जिनसे क्या होता है कि वो जल्दी उनमें जंग नहीं लगता। ठीक है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो होते हैं इनका यूज किया जाता है, कपड़ों की इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है। अब जो आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो मैं आपको कह रहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ये रिएक्शन क्या होता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस। क्या होता है कि एक एसिड जो है वो एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और आपको सॉल्ट और वाटर एज अ प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बेस जो होता है वो एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, या एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज करता है, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करता है? कम करता है। तो इसका जो फ़ायदा है हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप एक रिएक्शन से समझ लो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने आपको बताया उनको हम HCl लिखते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH लिखते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया। जब ये रिएक्ट करते हैं बच्चे, तो ये क्या होता है कि अगर आप कलर से ध्यान से देखो तो ये सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर कंपाउंड बनाता है, और ये H इस OH के साथ आ जाता है और H2O बना देता है। ठीक है, दो हाइड्रोजन हो गए, है ना। ये H2 का मतलब है दो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन हो गए, NaCl, Na यहाँ से आया, Cl यहाँ से आया, तो ये क्या बनाता है? Na मीन्स सोडियम, Cl मीन्स क्लोरीन,
तो सोडियम क्लोराइड बनाता है और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। तो किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सबसे सिंपल अगर आपको दिखाना है तो क्या लिखते हैं हम, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या देते हैं आपको, सॉल्ट और वाटर प्रोवाइड करते हैं। नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, तो मैंने आपको जैसे बताया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड बेस के इफेक्ट को कम करता है और बेस जो है एसिड के इफेक्ट को कम करता है। तो अगर मान लो कि इनका यूज जो होता है सबसे पहला अब जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। तो डेली लाइफ में आप देखते हो कि जो फार्मर्स होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं या एसिड रन जो मैंने आपको समझाया कि जिनमें आपके सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। उनसे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी उनमें सॉइल में एसिडिटी जो है बढ़ जाती है, एसिड का कंटेंट बढ़ जाता है, तो जिनकी वजह से उनकी फर्टिलिटी डैमेज हो जाती है, वो प्लांट्स में अच्छे से ग्रो नहीं करते, वो हाँ आपके क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है। तो सॉइल जो है एसिडिक हो जाता है। तो इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है कि सिलेक्ट लाइम या क्विक लाइम मिलाया जाता है। तो सिलेक्ट लाइम को हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या क्विक लाइम को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही जब वाटर के साथ और वो करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये क्या करता है कि जो सिलेक्ट लाइम है वो बेस है और आपका सॉइल एसिडिक है, तो एसिड और बेस मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, आपका न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो आपका सॉइल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और फर्टिलिटी फिर से रिप्लेनिश हो जाती है। दूसरा बेसिक सॉइल, अगर मान लो कि सॉइल में बेसिसिटी बढ़ गई किसी भी कारणवश, उनमें बेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो वो भी प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। नॉर्मली प्लांट्स किसी एक ऑप्टिमम एसिडिक या पीएच पे क्या होता है, ग्रो करते हैं, ऑप्टिमम एसिडिक या बेसिक कंपाउंड्स पे क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। ठीक है, इसके बाद इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि हम ऑर्गेनिक मैटर्स मिलाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर्स जो जैसे कि किसी भी खाद वगैरह जो भी मैन्योर वगैरह आपके बनते हैं, जो कि काऊ के डंग से या जो भी फार्म यार्ड में जो भी हस्क वगैरह है, भूसे वगैरह, उन वो मिला देते हैं। तो उनसे क्या होता है कि जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वो आपके एसिड जो है, एसिड क्या करते हैं वो सेक्रेट रिलीज करते हैं, और वो एसिड जो है वो बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से अगर एसिडिटी बढ़ी तो आप सिलेक्ट लाइम मिला दो जो बेस है, या आप अगर बेसिसिटी बढ़ी, सॉइल में बेसिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, बेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो आप ऑर्गेनिक मैटर मिलाओ जो डिकम्पोज होकर फिर एसिड प्रोवाइड करता है। तो ये एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब दूसरा होता है ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके। तो अगर आपको याद हो तो मैं जब हम एसिड का वो डिसएडवांटेज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो टूथ डिके होता है उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं आपके माउथ के अंदर वो क्या करते हैं कि एसिड सेक्रेट करते हैं, जिनकी वजह से आपके टूथ में कैविटी बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो टूथपेस्ट होता है हमारा, उनमें क्या होता है कि बेस प्रेजेंट होता है, और वो बेस क्या करता है कि वैसे वो एसिड्स को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है जो बैक्टीरिया हमारे सेक्रेट करते हैं। और इसीलिए डॉक्टर या जो भी डेंटिस्ट होते हैं वो आपको ये सलाह देते हैं कि आपको रेगुलर आपको ब्रशिंग करनी चाहिए टीथ की, और दिन में एक दिन में 24 घंटे में 2 बार ब्रशिंग करनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है इंडाइजेशन ट्रीटमेंट। इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कभी भी आप जब ऑयली खाना या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स खा लेते हो, ज़्यादा खा लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो भी आपको पता है कि आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट होता है, और वो क्या करता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर मान लो कि अगर आपने ज़्यादा ऑयली फूड खा लिया है तो आपके ज़्यादा एसिड सेक्रीट होगा और उनकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक मेडिसिन लिया जाता है जिनको हम लोग कहते हैं एंटासिड। और एंटासिड में आपका क्या होता है कि एक एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उनमें क्या होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि ये क्या है, बेस है। तो आपके पेट के अंदर जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा उसको क्या करेगा, ये बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, उसको सॉल्ट न्यूट्राइजेशन रिएक्शन करके उनको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, जिनसे आपके जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी आप इनो वगैरह पीते हो उसमें आपका क्या होता है, बेस ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इसके बाद चौथा जो है वो है स्टिंग्स ऑफ एंट और बी। अगर आपने ऑर्गेनिक एसिड में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एंट और बी में क्या होता है, आपके फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं, की वजह से आपको जलन होते हैं जब वो स्टिंग आपको काटता है, कोई भी एंट और बी जो आपको काटता है।
तो इसको जब भी ऐसे आपको काट ले तो आपको क्या करना है कि बेकिंग सोडा जो कि बेस है वो आप लगा सकते हो, या एक कैलामाइन लोशन आता है जिनमें आपके बेस प्रेजेंट रहते हैं, वो उनसे क्या होता है कि ये आपके फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद स्टिंग ऑफ वास्प जो होता है, ततैया जिसको कहते हैं हिंदी में, वास्प में जो होता है वो क्या होता है कि उनके स्टिंग जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। एंट और बी के जो स्टिंग्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन वास्प का जो स्टिंग होता है वो बेसिक होता है। तो बेसिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एसिड का यूज करेंगे। और कौन से एसिड का, तो ऑर्गेनिक एसिड्स का। तो ऑर्गेनिक एसिड में आप विनेगर यूज कर सकते हो। विनेगर में क्या होता है, आपका एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, तो वो आपके इस इफेक्ट को कम कर देगा। तो नॉर्मली ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपको एसिडिटी हो तो आप अगर टूथपेस्ट भी ले लेते हो तो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है, आपका बेस होता है, वो आपके एसिडिटी को कम कर देगा। तो बच्चे यहाँ तक जो आज हमने सीखा है, हमने क्या सीखा कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट नॉर्मली जो होते हैं वो आपके क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और जब डिजॉल्व होते हैं तो उस सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कैसे कंडक्ट करते हैं ये आप हायर क्लासेज में सीखोगे। और इसके बाद हमने ये भी सीखा कि जो सॉल्ट बनाए जाते हैं वो एसिड और बेस को रिएक्ट करवा के बनाए जाते हैं सॉल्ट। और हमने पूरे अभी तक हमने जो पूरा पढ़ा, हमने पढ़ा एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा और ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहे। और इस पेंडेमिक कंडीशन में आप सेफ़ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बच्चे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।